और इससे पहले टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दोनों प्रधानमंत्रियों ने उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। ये सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। इसमें बनने वाले C-295 विमान भारतीय सेना के लिए मालवाहक विमान के तौर पर काम करेंगे। इसके जरिए न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति मिलेगी, बल्कि मेक इन इंडिया मिशन को भी मजबूती मिलेगी। C-295 सैन्य विमान निर्माण के फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से किया। C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। This plant will be a symbol of industrial excellence, an engine of growth, and a testament to the close and growing friendship between Spain and India. टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में पहला विमान साल 2026 में बनकर तैयार होगा। 40 विमान एयरबस और टाटा मिलकर बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शुरुआत भारत में विमान निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। यानी भविष्य में सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। देश में बन रहे डिफेंस निर्माण इकोसिस्टम ने स्टार्टअप, MSME और रोजगार को बढ़ावा दिया है। बीते 10 साल के दौरान 100 देशों को भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात कर रहा है, तो वहीं 1000 स्टार्टअप देश में शुरू हुए हैं। भारत का रक्षा निर्यात इस दौरान 30 गुना तक बढ़ चुका है। 10 साल पहले कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी। रक्षा क्षेत्र के अलावा स्पेन और भारत ने फार्मा, IT, साइंस, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे और कस्टम में सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय मुलाकात वडोदरा स्थित ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में की। दोनों देशों ने बढ़ती हुई साझेदारी को वैश्विक शांति और विकास की ओर एक बड़ा कदम करार दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में योगदान देगी। I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं। वडोदरा में उनका स्वागत लोगों ने भव्य तरीके से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट कहना है कि आने वाले समय में वडोदरा एविएशन सेक्टर का हब बनेगा, जिससे बड़े पैमाने पर न केवल नौकरियां जनरेट होंगी, बल्कि आने वाले समय में हम एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भर भी होंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, वडोदरा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स किस तरह से उपयोगी है और यहाँ बनने जा रहे C-295 विमान की क्या विशेषता है, कैसे ये स्वदेशी क्षमताओं और भारतीय सेना को और ज्यादा सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। यहां बनने वाले C-295 विमान को भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। विमान की क्षमता 5 से 10 टन तक है। यह विमान पुराने एवरो 748 विमान की जगह लेगा। भारत स्पेन के बीच 56 विमान बनाने का समझौता हुआ है। इनमें से 16 विमान स्पेन में बनेंगे, जबकि बाकी 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इन 40 विमानों का निर्माण करेगी। पहले C-295 विमान को 2026 तक तैयार किए जाने की उम्मीद है। TASL में बनने वाले सभी विमानों की डिलीवरी अगस्त 2031 तक होनी है। C-295 विमानों से
भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, साथ ही आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री गश्त जैसे कामों में भी इनका प्रयोग किया जाएगा। परियोजना से न सिर्फ भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये भारत के एयरोस्पेस इकोसिस्टम को भी प्रोत्साहित करेगा। इस परियोजना से स्वदेशी क्षमताओं को मजबूती मिलने के साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। आयात पर निर्भरता कम होगी, एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से इसके